हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्या होता है जब लेकर आए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आपको मैं फिर से एक बात कहता हूँ क्या कि आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में IUPAC देख लीजिए। IUPAC इतना फोकस हम क्यों करा रहे हैं IUPAC पर, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे ब्यूटिल क्लोराइड हो गया, ठीक है, एथिल क्लोराइड हो गया, तो मेथिल क्लोराइड हो गया या मेथिल ब्रोमाइड हो गया, इस सब को आप लिख सकेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना सकेंगे। बात समझ में आ रहा, इसलिए कह रहे हैं। तो अगर क्या होता है जब आपको सीखना है तो क्या होता है जब बिल्कुल कठिन है ही नहीं। बस कठिन क्यों होता है पता है? कठिन इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि ब्यूटिल क्लोराइड है क्या, ठीक है, एल्कोहलिक KOH क्या है, क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, एथिल क्लोराइड क्या है, मेथिल ब्रोमाइड क्या है, मेथिल क्लोराइड क्या, ये सब नहीं पता होता है। और जब ये पता नहीं होता तो स्टूडेंट को लगता है कि बहुत कठिन है, जबकि अभी आप देखिएगा हम सॉल्व कराएंगे, बिल्कुल कठिन नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जाकर हमारे चैनल प्लेलिस्ट में 7 या 8 लेक्चर बना IUPAC का, आप उसको अवश्य देख लीजिए। चलिए स्टार्ट किया जाए बिना देरी करते हुए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दीजिए। और अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो बिल्कुल इसको लाइक करिएगा और अधिक अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए ध्यान दीजिए मेरे साथ अच्छे से, ठीक है। देखो है क्या लिखा है, N ब्यूटिल, N को छोड़ दीजिए, अभी N बताते हैं N होता क्या है। ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल मतलब कितने कार्बन हो गए? 4 हो गए। तो 1 2 3 और ये 4 हो गए। और सब जगह क्या होता है? बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सब जगह सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। क्लोराइड आया है, इसका मतलब यहीं पर क्या रहेगा? Cl। लो हमने यहाँ पर Cl लगा दिया, ठीक, थोड़ा बड़ा लिखते हैं Cl को। तो यहाँ पर क्या लगा दिया हम लोगों ने? Cl, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक बैलेंसी कितने H आएगा? 3 H आएगा। यहाँ पर 2 बैलेंसी कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पर 2 तो 2H, यहाँ पर 2 तो ये आ गया 2, ठीक है। तो इसको हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं, CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर Cl, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो 1 2 3 4 हो गए और यहाँ पर क्या जुड़ा है? Cl जुड़ा है। इस C को नहीं लेंगे क्योंकि वो एलिमेंट है ना कि हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो देखो ये हो गया ब्यूटिल, 1 2 3 4 हो गया Cl। N क्यों लगाया गया आगे? क्योंकि जब एक साधारण चैन होती है, एक सीधी रेखा में चैन होती है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? N। आगे N मतलब होता है नॉर्मल, इसलिए आगे N लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसकी रिएक्शन किससे करना है? एल्कोहलिक KOH के साथ करना है। किसके साथ करना है? एल्कोहलिक KOH के क्या करना है? साथ में करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिस्टम बता देता हूँ हमेशा, क्या देखो ध्यान से, कभी भी KOH आपको बताया था ALC मतलब एल्कोहलिक के साथ कभी भी करते हैं आप रिएक्शन तो हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा? ईन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ईन बोले तो डबल बॉन्ड प्राप्त होगा, ठीक है। और जो उसका नाम होगा, जितने कार्बन उतना हम लोग लिख देंगे। और कभी भी KOH किसके साथ करेंगे? जलीय के साथ। किसके साथ करेंगे? जलीय के साथ करेंगे तो हमेशा आपको अलग अलग नाम प्राप्त होंगे, वहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं प्राप्त होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? बात समझ में आ गई? कभी भी KOH मिलेगा तो हमेशा ईन बनाएगा और जलीय KOH मिलेगा तो हमेशा क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा। अब समझ में आ गया? कहीं पर भी अगर आप कहा जाए एल्कोहलिक KOH के साथ करोगे तो हमेशा ईन आपको प्राप्त होगा। अभी हम कर रहे हैं, देखिए आपको ईन प्राप्त होगा। और KOH देखो, जलीय कहीं KOH, देखो ये जलीय KOH का तीसरा नंबर वाला करेंगे तो वहाँ पर देखना आप एल्कोहल प्राप्त होगा। इसको कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से है क्या। अब इसके रिएक्शन कराए किससे? KOH से। तो हुआ क्या? सुनिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन बाहर हो गया? यहाँ पर KCl बाहर हो गया। समझ में आया? और यहाँ से एक H को लेकर ये O बाहर हो गया। देखो एक H यहाँ से ले लिया, एक H 2H हो गया, यहाँ पर O क्या बाहर हो गया? H2O बाहर हो गया। अब जो बचा है लिख देते हैं। क्या क्या बचा? CH3 CH2, देखो यहाँ पर बचा CH क्योंकि एक H तो चला गया। फिर यहाँ पर सिंगल, यहाँ बचा क्या? CH2, यहाँ पर एक बैलेंसी खाली हो गई। क्या हो गई? ये CH2 है। क्या है? CH2 है,
देखो ये लिखा, ये लिखा, यहाँ पर CH2 था लेकिन एक H2OH साथ निकल गया, यहाँ CH बचा, यहाँ CH2। अब देखो ये KCl बाहर चला गया, देखो यहाँ से इसकी बैलेंसी खाली हो गई। अब देखो आप लोग, इसकी एक बैलेंसी ये खाली है, यहाँ पर एक बैलेंसी था, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। आप सोच रहे हो कि सर कैसे डबल बॉन्ड बन गया, तो आपको बता देना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से अच्छे से। यहाँ पर ऐसे हुआ ना, देखो अगर इसको मैं बनाऊँ इस तरह तो कितने हैं, H H H C, यहाँ पर H, यहाँ पर C, और इसकी कितनी बैलेंसी होती है, 3 बैलेंसी होती है, एक H बचा है, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर बच गया। ये देखो, देखो ये बचा ना, देखो एक बैलेंसी है। तो हम देखो इस कार्बन में 4 बैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4 पूरा हो गया, इस 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4 पूरी हैं, इसकी 1 2 3 4, एक H यहाँ आना चाहिए, एक H यहाँ आना चाहिए, लेकिन H तो कहीं से अपने मन से आ नहीं सकता, इसलिए करते क्या है, इसकी एक बैलेंसी साथ क्या बना लेता है, यहाँ पर इसके साथ मिलाकर, इसकी देखो एक बैलेंसी ये, इसकी एक बैलेंसी ये, तो ये आपस में, इसको मैं इधर लिख सकता हूँ, ये यहाँ पर लिख दिया, इस वाले को मिटाकर मैं कहाँ लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख दिया, आपस में क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। बात समझ में? इसीलिए आपको कहा गया है क्या कि IUPAC आप देख लीजिए, वहाँ पर बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको बताया कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या बना लेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी एक बैलेंसी यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर जो एक छूटा था इसको यहाँ लिख दिया, आपस में क्या बना लेगा, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, देखो 1 2 3 4, तो 4 मतलब क्या हो गया, ब्यूट हो गया। देखो एक पे क्या मिल रहा है, एक पे मिल रहा है आपको डबल बॉन्ड, मतलब क्या होता है, ईन। तो क्या बनाया, ब्यूट एक ईन। अभी मैंने लिखा था जब कभी भी KOH के साथ करते हैं तो ईन का निर्माण होता है। ठीक है, बात समझ में? हमेशा क्या करेगा, जो कुछ होगा कि इस Cl जो कुछ यहाँ उसको लेकर बाहर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन इस OH को लेकर बाहर, यानी जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब इसकी एक, इस कार्बन की एक बैलेंसी खाली हो गई, इस कार्बन एक बैलेंसी, दोनों एक बैलेंसी में मिलाकर एक बॉन्ड बना लेंगे, और पहले से क्या है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो कितना बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। तो लिख लेते हैं, दूसरा तो पहला हो गया, दूसरा कैसे होता, देखिए क्लोरोबेंजीन हो है क्या, देखो बना देते हैं। क्लोरोबेंजीन आपको पता होगा ये क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है। क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराने के लिए NaOH लेते हैं। क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं। ठीक है, आप लगातार हमारे साथ देखते रहिए, सभी आपको धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, NaOH। पहली बात सुनिए, कभी भी क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करना संभव नहीं होता है। कब, जब बहुत कम ताप रहता है, यानी बहुत कम ताप होता है, कम टेम्परेचर होता है, तब इनकी रिएक्शन नहीं हो पाती, इनका जल अपघटन नहीं हो पाता है। तो करते क्या हैं, जल अपघटन कराने के लिए इनको उच्च ताप देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, उच्च ताप देना पड़ता है। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या, उच्च ताप लिख लेते हैं। ठीक है, इनको क्या देना पड़ता है, उच्च ताप, तब ये रिएक्शन संभव हो पाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है, यहाँ पर H+ होता है, Cl- होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से ये H को लेकर निकल जाएगा। ठीक है, निकाल दें, तो यहाँ पर लिख देते हैं HCl- लगा, ताकि ये निकल गया। ठीक है, अब पहले बात जो बचा लिख देते हैं यहाँ से, यहाँ पर देखो बैलेंसी खाली हो गई ना, तो ये ONa आके जुड़ जाएगा, तो O को आगे लिख दिए, Na को पीछे। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन और आ सकता है कि सोडियम फिनॉक्साइड कैसे प्राप्त करोगे, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा बन सकता है कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH से करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड कैसे प्राप्त होता है। तो आप इस तरह भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया क्या आपका दूसरा। दिक्कत आ रही तो वीडियो को बैक करके आप फिर से देख सकते हो, क्योंकि ये Cl तो बाहर निकल गया, इसका स्थान खाली होगा, स्थान कौन ग्रहण कर लेगा, Na ग्रहण कर लेगा। ठीक है, आप कहोगे सर Na को पहले O को बाद में क्यों नहीं लिखा गया है, O को पहले और Na को ऐसे क्यों लिखा गया है? तो ऐसे लिखा गया क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड ऐसे लिखा ही जाता है। क्लियर हो गया?
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा, तीसरा क्या है, एथिल क्लोराइड। एथिल मतलब क्या होता है, C2H5। क्या होता है एथिल मतलब, C2H5 हो गया। क्लोराइड मतलब क्या हो गया, Cl हो गया। प्लस किसके साथ कराना है, जलीय KOH के साथ कराना है। यहाँ पर KOH लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए ब्रैकेट में जलीय लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख दिए, ALC मतलब एल्कोहलिक। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि कभी भी जब जलीय के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर हमेशा आपको एल्कोहल प्राप्त होता है। तो करते क्या हैं, आपको समझ में आ गया। एथिल होता है C2H5 को हम लोग एथिल कहते हैं, CH3 को मेथिल कहते हैं। तो C2H5Cl और प्लस जलीय KOH, देखो ब्रैकेट में लिख दिए हैं जलीय एक्वस, ठीक है। तो क्या बाहर हो जाएगा, आपको पता है K प्लस है और Cl क्या है आपका माइनस है। तो क्या हो गया बाहर, यहाँ से KCl बाहर हो गया। बचा क्या है आपका बचा क्या, C2H5 और क्या बचा यहाँ से, Cl तो बाहर हो गया, उसके स्थान क्या जुड़ जाएगा, OH। और क्या बन गया आपका एथिल एल्कोहल। क्या प्राप्त हो गया, एथिल एल्कोहल। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। लगातार हमारे साथ बढ़ रहे होंगे तो कोई समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। अगला क्या है, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में यहाँ कर देते हैं चौथा, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड। तो मेथिल क्या होता है, CH3Br, ये हो गया मेथिल, ब्रोमाइड से Br हो गया। इसकी क्रिया किससे कराते हैं, सोडियम से कराते हैं। किससे कराते हैं, सोडियम से कराते हैं। तो ये हो गया सोडियम। अब आपको मैं बताना चाहूँगा किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले आपको बताया गया था, ये जो रिएक्शन है ये होती है बूट-सफ क्रिया। क्या कहलाती है, बूट-सफ क्रिया। ये जो रिएक्शन आपको प्राप्त होगी कहलाएगी बूट-सफ क्रिया। बूट-सफ क्रिया में क्या होता है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, किसके, CH3Br के, दो यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। हमेशा जब कभी भी, ये देखो इसको ध्यान से पढ़ लो, कि कभी भी ऐसा कहे सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति कहा जाए और क्या कहा जाए, सोडियम कहा जाए, तो हमेशा क्या करोगे, दो लेना पड़ेगा। दो यहाँ लोगे तो दो यहाँ भी लेंगे। तो होता क्या है, 2Na2Br को लेकर बाहर निकल गया, तो 2Na Br बाहर हो गया। अब दो ठो क्या बचा, CH3। देखो ये मत कहना सर दो तो बाहर हो गया, नहीं, दो आगे लिखने का मतलब क्या होता, दो बार CH3 है, दो बार Br है, तो दो Br दो बार Na को लेकर, दो Br दो Na को लेकर निकल गया, 2Na Br बचा 2CH3। तो 2CH3 कैसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा लिखते हैं, इस तरह दो है ना, इस तरह, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और ये क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है बूट्स अभिक्रिया। क्या कहलाती है, बूट्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए आगे, अब देखिए लास्ट कौन सा, पांचवा, मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल को बोलते हैं CH3, ब्रोमाइड क्या होता है, Br, मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया किससे करा रहे हैं, KCN से के साथ कराते हैं। जब KCN के साथ कराते हैं तो आपको जाहिर सी पता है, देखो यहाँ से Br क्या होता है, माइनस होता है, K क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या बाहर हो गया, यहाँ से KBr बाहर हो गया, बचा क्या यहाँ से, CH3CN। बात समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आई होंगी। अगर कहीं पर समस्या आती तो बिल्कुल कमेंट करिए, आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, देख रहे हैं आप क्या होता है जब सभी किताब के सभी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के ला के रख दिया जाएगा। केवल आपको प्रैक्टिस करने का आवश्यकता है। और फिर से मैं आपसे कहता हूँ, प्लीज़ आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में IUPAC देखिए, वहाँ पर ये जो लिखने का तरीका, ये सब जो लिखने का तरीका है, ये सब कैसे कैसे जुड़ता है, कार्बन पर कैसे बैलेंसी जुड़ती है, आपको सिखाया गया, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाया गया। उसमें आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। तो अभी भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए।